नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में विपक्ष कभी इतना कमजोर नहीं रहा और सत्ता कभी इतनी ताकतवर नहीं रही। ये कैसा चुनाव हो चला है कि जिस बीच कांग्रेस को चुनाव के टाइम में 1823 करोड़ रुपए की नोटिस दे दी जाती है और नोटिस देके उसको चुनाव के टाइम में भरपाई करने की मांग की जाती है। ऐसे में जब चुनाव का टाइम हो और इतनी बड़ी नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टी केवल सरकार के एजेंसियों तक ही सीमित रह जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर इतना बड़ा नोटिस किसी पार्टी को दिया जाएगा तो अपने लोगों के बीच कैसे जाएगी, अपने लोगों से चुनाव प्रचार कैसे करेगी। 15 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने पहले ही साबित कर दिया था। उसने ये बोला है कि कैसे रैलियों या हेलीकॉप्टर बुक करने के उसके पास पैसे तक नहीं है। अब ऐसे हाल में अगर इतनी बड़ी नोटिस कांग्रेस को दे दी जाएगी तो वो अपना चुनाव प्रचार कैसे करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के पास 8,250 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए और एक तरफ कांग्रेस को इतनी बड़ी नोटिस दे दी गई। कांग्रेस का खाता पहले ही सीज कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि कैसे कांग्रेस से 135 करोड़ की वसूली हो चुकी है। अब उसके ऊपर इतना बड़ा टैक्स भरपाई करना एक बड़ा सवाल है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सरकारी इंस्टीट्यूशन को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि जब कांग्रेस के लोग जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाएंगे, अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे, तो फिर सरकार कैसे बनेगी। एक तरफ जहां बीजेपी के पास हजारों करोड़ के चंदे हैं और वो पानी की तरह लोगों के बीच, जनता के बीच अपने पैसे बहा रही होगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास विज्ञापन पे भी पैसे नहीं है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह भी बोला कि कैसे वो मीडिया से विज्ञापन उधार पे चलाने की बात कर रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने यह बताया कि कैसे सिर्फ हमने 23 लोगों की जानकारी समय पे साझा न करने की वजह से हमारे ऊपर 135 करोड़ का नोटिस भेज दिया गया। लेकिन ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने 272 लोगों का नाम अभी तक भी सार्वजनिक नहीं किया है, जिसमें से कुछ लोगों का नाम है तो पता नहीं है और कुछ लोगों का पैसा है तो उनका नाम नहीं है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को भी 4600 करोड़ का आयकर विभाग की तरफ से नोटिस मिलनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि एक तरफ जहां पे किसी पार्टी को इतनी बड़ी नोटिस थमा दी जाती है और दूसरी तरफ किसी पार्टी को बिल्कुल भी ईडी हो या आयकर विभाग हो कोई बात नहीं करता है, तो क्या ये चीजें आयकर विभाग या चुनाव आयोग को नहीं दिखती। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन ने यह आरोप लगाया है पार्टी की तरफ से बीजेपी के ऊपर। अब क्या हम इस दौर में हो चले हैं कि जहां चुनाव सार्वजनिक हो या ना हो, या फिर एक तरफ दूसरी पार्टियों को ऐसे दबा दिया जाएगा कि एक पार्टी जो बड़े खुलेआम से चुनाव लड़ सकती है और दूसरी जनता के बीच पहुंचने में असमर्थ रहे। सवाल बड़ा है, बात तो हम करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।